अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आप वज़ार ख़ारिजा का मौइद कैसे ले सकते हैं, वज़ार ख़ारिजा अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, वहाँ टाइम कैसे ले सकते हैं कि आप वहाँ टाइम लेके ही जाओगे तो अगर टाइम लिए बगैर जाओगे तो वहाँ आपको गेट से अंदर नहीं जाने देगा। सऊदी फॉरेन अफेयर्स का आप कैसे वो टाइम जो है मौइद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप बगैर टाइम लिए जाओगे तो वहाँ वो आपने लाजिम टाइम लेना होता है, बाहर उनके मकतब बने होते हैं, वहां आपने 60 रियाल जो है 16 रियाल आपने देने होते हैं। अब ये 16 रियाल आप वहां दोगे तो उससे बेहतर ये है कि आप 2 मिनट की वीडियो देख ले और उससे अपने लिए ये फ्री में खुद मुआवजा ले ले और वहां जाए और इजीली आप जो है अंदर जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी अटेस्टेशन होगा वो अटेस्ट होगा, 1 मिनट में अटेस्ट होगा और आपको आपके हाथ में दे देगा। अब आप टाइम लिए बगैर जाओगे, वहां लाइन में खड़े रहोगे तो आपका आधा घंटा जो है वहां लाइन में ज़ाया होगा। फिर गेट से आपको वापस किया जाएगा कि आप जाए वहां से मौइद लेके आ जाए। तो वहां आप जो वापस आओगे किसी भी मकतब में, आपको तरीके का नहीं पता तो किसी मकतब में जाओगे, वहां वो आपसे 60 रियाल लेंगे। अब आपने 60 रियाल जमा किया, मौइद ले लिया, वापस आ गए, यहाँ से आपका काम नहीं हुआ, किसी भी वजह से कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है या कोई और वजह आपका अटेस्टेशन नहीं हुआ, अब फिर आप वापस गए सफारत खाने या कहीं और से आपने डॉक्यूमेंट जो है उसको क्लियर करके दोबारा आ गए तो आपने दोबारा आप मकतब जाना है, वहां से आपने फिर अपॉइंटमेंट लेना है तो आपका 16 रियाल फिर जो है 60 रियाल जो है वो ज़ाया होगा। तो आप ऐसे 60-60 रियाल जमा करते रहोगे तो आपका जो है सारा खर्चा उधर चला जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप 2 मिनट की वीडियो देख लें और अपने लिए खुद अपॉइंटमेंट बुक करके वहां जाए। कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, बुक भी कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, पेमेंट जो है उसका फीस जो है वो भी जमा कर सकते हैं और उसे टाइम जो है आपने आज का टाइम लिया उसे चेंज भी कर सकते हैं, आज का डेट भी चेंज कर सकते हैं और टाइम भी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन में खुद कर सकते हैं, तो आपको किसी मकतब या किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं। कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन में। मोबाइल फोन के स्क्रीन में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन में। अच्छा, तो अब हम आ गए मोबाइल फोन के स्क्रीन में। यहाँ मैं आपको लिंक दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इस लिंक पे क्लिक करें तो आप इस वेबसाइट पे जो है ऑटोमेटिक आ जाओगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले जो है इसे अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ इंग्लिश पे क्लिक करें, ये इंग्लिश पे हो गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ब्रांच जो है, आप अगर सऊदी में है आप ये जो है फर्स्ट वाला मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है इस पे क्लिक करोगे और अगर आप बाहर है सऊदी अरब से तो आप जो है दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करते हैं। हम सऊदी के अंदर है तो हम इसे फर्स्ट नंबर वाले पे क्लिक करते हैं। सीधा आ गए हम निफाज के अंदर। यहाँ निफाज में आपने कामा नंबर जो है अपना टाइप करना है। हमें कामा नंबर टाइप करते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया, आपके पास कोड आया, निफाज पे चला गया, आपने निफाज से ऐसे एक्सेप्ट एंड कोड वही और यहाँ से आपने जो सा भी पेन है उसे टाइप करना है। ये हो गया सक्सेस, निफाज से सक्सेस हो गया। अब आपने जो है उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना है। दोबारा जाना है, यहाँ आपका डिटेल जो है वो पूरा आ गया। अब यहाँ से आपने मोबाइल नंबर जो है टाइप करना है। इस मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी जाएगा। फिर आपने यहाँ से आप हम मोबाइल नंबर लिखते हैं 05, मोबाइल नंबर लिख दिया। अब नीचे यहाँ आपने जीमेल लिखना है। ये मोबाइल नंबर जो है इनकरेक्ट है, आपने मोबाइल नंबर सिफर नहीं लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 00966 जैसे नीचे लिखा है ऐसे करके लिखना है। अब देखे अब सही हो गया। अब यहाँ नीचे आपने जीमेल लिखना है, जो सा भी जीमेल आप यूज करते हैं उसे आपने लिखना है। उसे लिखने के बाद आपने ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स, आपने जिस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जो सा भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करना है उसे यहाँ ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ ऊपर हमने सेलेक्ट नहीं किया कि हमें जो है किस सिटी में हम जो है किस सिटी में हम जाना चाहते हैं फॉरेन ऑफिस। तो हम यहाँ से जिद्दा ही सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास इधर जो है आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स टाइप। तो यहाँ से हम
लेटर पे ही सेलेक्ट कर, आपके पास जो सा भी डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो अटैच करना चाहते हैं तो उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल इसको ही सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ से कोई और डॉक्यूमेंट जो है उसे सेलेक्ट करते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद एक कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ, इस पे सेलेक्ट किया। कितने डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, 2 3 1 2 जितने भी है आपने उसे यहाँ से ऐसे लिखना है। एक लिखने के बाद ऐड डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ ऐड हो गया। अब इसके बाद आपने नीचे ये कोड जोन सा है इसे ये लिखना है यहाँ ऐड कोड लिखा। उसके बाद ये इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये बता रहा है कि एक सेकंड, हमने यहाँ ये सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ आपने आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजते हैं या जो है आप खुद जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने खुद जाना जो है उसे सेलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये आपका मौआद जो है वो कंप्लीट हो गया। आपका मौआद जो है आपने ले लिया। अब इसका जो है आप पेमेंट कैसे जमा करना है यहाँ ये आपको बता रहा है। हाउ टू यूज सद्दात पेमेंट, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ गया आपके पास। अब यहाँ यहाँ आपको ये तस्दीक का जो है मैसेज भी आ गया कि आपका मुआवजा जो है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पेमेंट आपने कैसे जमा करना है, अगर आप जो है इंटरनेट के ज़रिए जमा करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि इख्तियार सद्दाद अल फवातिर फतूरा दाफ़ी जदीद, ये जो है अगर आप जो है कि मोबाइल ऐप से जमा करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप में जैसे आप किसी भी सिम का फतूरा या टेलीकॉम बिजली का बिल वगैरह ए टू जेड जितना भी जमा करते हैं ऐसे ही आपने जमा करना है। उसका वीडियो जो है अगर चाहिए तो कमेंट्स करके बताएं, मैं उसका वीडियो आपको आगे बना के दे दूंगा। अगर मोबाइल से जमा करना है तो आपने गवर्नमेंट पेमेंट भी जाना है। गवर्नमेंट पेमेंट पे जाने के बाद आपने 101 लिखना है तो ऑटोमेटिक वज़ारत ख़ारिजा का आपके पास आ जाएगा। उसके वज़ारत ख़ारिजा का जब वेबसाइट आपके पास आएगा तो आपने यहाँ ये लिखा होगा, ये नंबर जो जोन सा लिखा है 90 10 94 ये वगैरह, ये जोन सा भी नंबर इनवेंस नंबर जोन सा लिखा है इसके नीचे जोन सा नंबर है, इस नंबर पे आपने ये नंबर वहाँ टाइप करना है तो आपने ऑटोमेटिक उसका फतूरा आ जाएगा। ये फतूरे का नंबर है तो वहाँ से आपका जो है 30 रियाल फीस वो जमा हो जाएगा। उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप कौन से डेट में वहाँ जाना चाहते हैं, किस तारीख को आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस तारीख को सेलेक्ट करें। जैसे ये आज का है और ये कल का है, ये परसों, जिस तारीख को भी और जिस टाइम आप फ्री है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबमिट नीचे लिखा है कोने में, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सबमिट, इस पे आपने क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा आपके फ़ोन में, तो आप वेट करते हैं हमारे फ़ोन में कोड आएगा। इसे कोड डायल किया, उसके बाद एंटर पे क्लिक किया। एंटर पे क्लिक किया, आपके पास ये आ गया कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो सक्सेस हो गया, ये लिखा हुआ आपके पास आ गया अपॉइंटमेंट क्रिएट सक्सेसफुली, ये आपका जो है अपॉइंटमेंट क्रिएट हो गया। अब आपको जीमेल पे भी मैसेज आ गया कि वज़ारत ख़ारिजा का आपका तस्दीक वासिक जो है वो तलब जो है आपका हो गया। ये आपने ऐसे लेना है। पेमेंट जमा हो गया अगर और आप सब कुछ कर लिया, अब आप नहीं गए वहाँ तो आपने इसे कैसे चेंज करना है, तारीख कैसे चेंज करना है, चेंज अपॉइंटमेंट इस पे क्लिक करोगे, यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये चेंज यहाँ से कोई भी तारीख दोबारा चेंज करके यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको दोबारा ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डायल करके आपका डेट और टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ से आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, इस अपॉइंटमेंट को आपने डिलीट करना है तो एंटर किया, ये आप नीचे रेड लिखा हुआ डिलीट अपॉइंटमेंट, इसे आप देख सकते हैं। अब मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपको समझाने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, मैंने वहाँ नहीं जाना है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना, तो हम यहाँ से ऐसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पे क्लिक किया एंड देन एक्सेप्ट पे क्लिक किया, ये जो है आप देखिए डिलीट हो गया।
नीचे जो लिखा हुआ था कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया। अब न्यू ये बता रहा है यहाँ न्यू अपॉइंटमेंट, तो आप न्यू कोई लेना है तो ले सकते हैं। मैसेज भी आया कि आप जो है आपका अपॉइंटमेंट टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, मौज ले भी सकते हैं, ऐसे ही सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और आखिर में एक कमेंट्स लाजिम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।